हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर। एनसीईआरटी में केवल एरोमेटिक दिया हुआ है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तीनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरली अगर हम बात करें अपीयरेंस से, दिखने से या फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक अरोमा होता है, क्योंकि अरोमा से एरोमेटिक वर्ड है, नंबर वन। नंबर टू, दे बर्न विद सूटी फ्लेम्स, मतलब अगर इनको गर्म किया जाए, बर्न किया जाए, इनका कंबशन किया जाए तो एक काले धुएं से के साथ जलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कपूर का, नेफ्थलीन बॉल्स का। यदि आप इनको जलाएं तो काले धुएं के साथ ये जलते हैं। ओके, तो ये हुआ एक फिजिकल, अगर हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे डिटेक्शन। लेकिन इन सब चीजों के लिए या एक कंपाउंड का एरोमेटिक बताने के लिए ये स्पीशीज आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप उसे जला के देख पाएंगे। लेकिन ऑन पेपर्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो अब आप कैसे पता लगाएंगे? आप शायद मेरी जो बात है वो समझ गए होंगे कि अगर कैम्फर सामने रखा हुआ है, आपको नहीं पता कि ये कैम्फर है कि नहीं है, बस आपने उसे बर्न किया, काले धुएं के साथ वो जलने लगा, उसमें एक स्पेसिफिक ओडर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं एरोमेटिक है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्पेसिफिक ओडर वाली स्पीशीज होती है दुनिया की वो सारी की सारी एरोमेटिक ही होती है, नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर वो एरोमेटिक है तो उसका एक स्पेसिफिक अरोमा होगा ही होगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए फिजिकली वो आपके पास होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए ऑन पेपर्स ये ना बोला जाए कि कैम्फर है, लेकिन स्ट्रक्चर बना हुआ हो और अब पहचानने के लिए कह दिया जाए कि बताइए जरा ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो अब क्या करेंगे? उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। क्यों पढ़ रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक? गाइज, ये इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में हम आइडिया दे सके कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें रेजोनेंस होने के बावजूद वो उतने स्टेबल नहीं होते जितने होने चाहिए थे, और कुछ रेजोनेंस होने पर जितने स्टेबल होने चाहिए थे उससे बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्डिनरी कंपाउंड्स के मुकाबले। तो एक तरह से स्टेबिलिटी के ऑर्डर को समझाने के लिए ही हम इन तीनों को साथ में उठा रहे हैं। और इस ऑर्डर में एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, उनसे कम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स माने जाते हैं, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे बता भी रखा है। इसका जो रीजन है वो रीजन आपकी बुक के स्कोप से बाहर है। इसके अंदर होमो और लूमो, HOMO, ठीक है ना। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कॉन्सेप्ट होता है जो हायर क्लासेस में पढ़ने को आपको मिलेगा। अभी उस तरफ हम जाएंगे नहीं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बस आप याद रख लीजिए। रीजन ये होता है कि एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड हम देखेंगे इसमें आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। फिर क्रॉस क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर इसमें रेजोनेंस है तो ये फिर कम स्टेबल क्यों है या स्टेबल क्यों नहीं है? तो रिलेटिवली कम स्टेबल है, ऐसा नहीं कि स्टेबल नहीं होता, रिलेटिवली कम स्टेबल है। और इसकी कम स्टेबिलिटी का रीजन है जीरो रेजोनेंस एनर्जी, मतलब जब ये रेजोनेंस हो रहा होता है तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, और जब एनर्जी रिलीज नहीं होती, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो फिर हम उस सिस्टम को स्टेबल नहीं मानते। और वो क्यों रिलीज नहीं होती, उसके लिए मैंने अभी आपके सामने लिख दिया था, HOMO और LOMO थ्योरी होती है, उससे उसको समझा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। बस आप इतना ऑर्डर ध्यान रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले बात को शुरू करते हैं एरोमेटिक को पहचानने का तरीका। देखिए, एरोमेटिक के लिए पहली चीज होती है प्लेनरिटी, फ्लैट, मतलब कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। sp2 अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ज्योमेट्री होनी चाहिए, ऐसे लिखा रहता है ना, प्लेनरिटी। उसके बाद कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। जो रिंग है, रिंग ही होनी चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये तो देखिए नोट्स के बनाने के हिसाब से, नहीं तो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपाउंड हो वो साइक्लिक होना चाहिए, रिंग होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए, और उनके बीच में एक छोड़कर एक की कंडीशन होनी चाहिए, एक छोड़कर एक। डबल, सिंगल लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल चार्ज, यानी किस किस के बीच में एक छोड़कर एक की कंडीशन होनी चाहिए? लोन पेयर अगर है तो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट है तो ये सब एक छोड़कर एक की कंडीशन में होने चाहिए, उसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। और ये एक छोड़ के एक की कंडीशन में होंगे तो इनमें डीलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है, वो अभी हम अंदर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए, नंबर टू कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और नंबर थ्री सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर घूम रहे हैं, उनका नंबर या तो 2 होगा या 6 होगा या 10, 14, 18, 22, यही नंबर होना चाहिए। अगर यही नंबर आता है, यानी तीनों शर्तें पूरी होती है, तो वो कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। यानी साइक्लिक भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, और ये नंबर के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2, 6, 10, 14, 18, 22। अब ये नंबर कहाँ से आया? ये नंबर आया हकल रूल से। ये जो रूल अभी मैंने आपके सामने लिखा ना, ये हकल रूल होता है। हकल रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 4n+2। 4n+2 का मतलब n की वैल्यू अपनी मर्जी से आप 0 से स्टार्ट करो, तो इसको आप 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचा? 2, ये आ गया 2। अब यहाँ पे अगर आप 1 रख दो तो 4 × 1 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, ये आ गया 6। 3 रख दो तो 12 और 2, या 2 रख दो तो 4 2 8 and 2 10। 3 रख दो तो 4 3 12 + 2 14,
4 रख दो तो 16 + 2 18, 5 रख दो तो 22 एंड सो ऑन। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तो आप समझ जाइए कि कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर बाकी कंडीशंस पूरी हो रही है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ना आकर 4n वाले आ रहे हैं, 4n का मतलब समझ गए, +2 नहीं करना है, मतलब दो कम, यानी कि 0 तो रखेंगे ही नहीं, 2 कम करो तो 4 आ जाएगा, 2 कम करो तो 8 आ जाएगा, 2 कम करो तो 12, 16, 20। मतलब कि अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अंदर होता है, 4n +2 नहीं, तो वो कंपाउंड हो जाता है एंटी एरोमेटिक। बस इतनी सी बात है। मतलब कि साइक्लिक दोनों में कॉमन बात हो गई, कॉन्जुगेशन दोनों में कॉमन बात हो गई, बस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिफरेंस है। अगर ये नंबर है यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, 4n + 2 नंबर के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एरोमेटिक, और अगर 4n वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एंटी एरोमेटिक। तो क्वेश्चन अराइज, अब नॉन एरोमेटिक क्या होगा? जो इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो ना करे वो नॉन एरोमेटिक हो जाए। कोई भी एक कंडीशन लैक करेगी। देखिए, साइक्लिक होना जरूरी है, अगर कंपाउंड साइक्लिक ही नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है उसमें तो भी वो नॉन एरोमेटिक हो गया, और इनके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा है तो भी वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो फिर वो नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, तो जो बातें मैंने अभी आपको बोली है वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए तो अपनी बात को कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल में यदि हम बात करें तो फर्स्ट केस देखिए, सी का मतलब है साइक्लिक, याद रखिएगा, फिर सी का मतलब है कॉन्जुगेशन, मतलब एक छोड़कर एक, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब एरोमेटिक, ए फॉर एरोमेटिक, ए फॉर एंटी एरोमेटिक और एन ए फॉर नॉन एरोमेटिक। ध्यान रहेगा। तो पहला साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स, और चौथा रिजल्ट हमारा कि क्या है तीनों में से। देखिए, ये बेंजीन है, इसमें अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बनता है और इस स्ट्रक्चर को आपने ऐसे भी देखा है। ओके, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, यूं घूम रहे हैं। ओके, तो साइक्लिक डन, साइक्लिक तो कंपाउंड वैसे ही नजर आ गया। कॉन्जुगेशन एक छोड़कर एक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन भी आ गया। जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गिनिए जरा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों कंडीशन एरोमेटिक के लिए तो होती है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 6, 10, 14, तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। आगे चलते हैं, इसको देखिए, इसकी यदि हम बात करें इस कंपाउंड की, तो साइक्लिक तो देखते नजर आ गया। कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेशन है। दूसरी बात भी सही होगी, 5 बॉन्ड है, मतलब कि 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। करेक्ट, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 10। क्या ये भी एरोमेटिक कंडीशन की, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है? बिल्कुल है। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी बात करते हैं, साइक्लिक तो देखते नजर आ गया। कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, डबल सिंगल नहीं, डबल सिंगल 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 डबल, कॉन्जुगेशन भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये भी एरोमेटिक। आगे बात समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें तो साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन मतलब पाई बॉन्ड तो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन घूमने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए तो कुछ और चीज है ही नहीं। यहाँ लोन पेयर होता, कोई चार्ज होता तो हम कह सकते थे, तो कॉन्जुगेशन को हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब क्योंकि कॉन्जुगेशन छूट गया, मतलब जो हमारी कंडीशंस थी उसमें से एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये कैटेगरी हो जाती है नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे साइक्लिक है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, आप समझ गए, कॉन्जुगेशन टूट गया वापस। यहाँ पे वापस बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बॉन्ड लगाओगे तो फिर ये भी बॉन्ड आ गया, मतलब कि कॉन्जुगेशन नहीं है। डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन फिर नहीं है। कॉन्जुगेशन हटा तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे बात करते हैं जरा, साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बिल्कुल कॉन्जुगेशन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स 4 बॉन्ड्स है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि पहली कंडीशन जस्टिफाइड, दूसरी कंडीशन जस्टिफाइड, और तीसरी में है 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप अच्छे से जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी एरोमेटिक। 4n हो गया ना, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इस कंपाउंड की यदि हम बात करें तो इस कंपाउंड में साइक्लिक है, बिल्कुल ये वाली साइकिल है, तो इसी के अंदर सोचेंगे हम, क्योंकि इसी को आपने साइकिल कंसिडर किया है तो इसी के अंदर सोचेंगे। अब इसके अंदर डबल सिंगल सिंगल, कॉन्जुगेशन टूट गया, फिर डबल, फिर सिंगल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन गया। कॉन्जुगेशन जाते ही नॉन एरोमेटिक हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछता भी है तो अंदर कितने हैं? 1 2 3 4। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं, साइक्लिक है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन भी चल रहा है, साइक्लिक भी हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4,
4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी एरोमेटिक हो गया क्योंकि 4n, n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 4 आता है, तो ये भी एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। इसके बाद इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, इसको देखिए जरा, क्या ये साइक्लिक है? नो, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, देखिए यहाँ से टूटा हुआ है, साइक्लिक नहीं है, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी कर लीजिए आप, साइक्लिक नहीं है, एक भी कंडीशन अगर लैक करती है, राइट, तो फिर वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। जबकि डबल सिंगल लोन पेयर, मतलब कॉन्जुगेशन तो आ रहा है लोन पेयर और डबल बॉन्ड्स के बीच में, डबल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन कह सकते हो आप, लेकिन साइक्लिक ही नहीं, तो कहानी खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 1 2 3 4 और ये 5 6 लोन पेयर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बात जस्टिफाइड हो रही है, एरोमेटिक जैसी लगती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन साइक्लिक ही नहीं है, और साइक्लिक नहीं है तो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ जो मैं एग्जांपल्स उठा रहा हूँ ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो पूछे गए हैं, या बोर्ड्स में तो बहुत कम एग्जांपल्स है वो हमने कर ही लिए हैं वो पूरे, या फिर पूछे जा सकते हैं। तो जितने मैंने एग्जांपल्स आज तक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के देखे हैं वो सारे मैंने यहाँ आपके सामने रख दिए। अब हम इनको प्रैक्टिस करते हैं, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगी बात। ओके, चलिए ये एग्जांपल देखिए, इसके अंदर साइक्लिक है, बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब कॉन्जुगेशन की कंडीशन आ गई है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने काउंट करेंगे? 1 2 3 4 और 5 and 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हिसाब से एरोमेटिक हो गए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो वही कंडीशन आ गई, एक लोन पेयर है, अब आप कहेंगे 2 लोन पेयर है, तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 6 ही लिखे हैं। रिक्वायरमेंट हो लोन पेयर की तो हम उसको काम में लेते हैं, नहीं हो तो हम उसको छोड़ देते हैं। कोई एसेंशियल नहीं है कि आपको उसे काउंट करना ही करना है, रिक्वायरमेंट है, उसे लेने से अगर हमारा कॉन्जुगेशन पूरा हो जाता है, ठीक है, तो उसको ले लेते हैं, और उसको छोड़ने से अगर कॉन्जुगेशन चल रहा है तो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ 2 है लेकिन हमने एक काम में ले लिया, एक काम में ले लेंगे तो वापस 6 आ जाएंगे, और 6 आते ही ये एरोमेटिक हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हमारा अंदर चल रहा है, और जब चल रहा है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके हिसाब से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जिनमें कॉन्जुगेशन होता है केवल वही इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए, एक लोन पेयर था लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ 2 थे लेकिन हमने एक ही काम में ले लिया, और यहाँ 1 था लेकिन वो हमारे काम में आ गया। तो इस हिसाब से तीनों ही सेम कंडीशंस में आ जाते हैं, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन तो है ही है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ एरोमेटिक। अब आप यहाँ पे देखिए, डबल सिंगल चार्ज, सिंगल डबल मतलब कॉन्जुगेशन हो गया। मैंने कहा था ना, चार्ज चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रेजोनेंस पॉसिबल होता है भाई। कैसे हो सकता है वो आप देखिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो इस पे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव, सामने कौन है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड, ये हट जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, तो जो प्लस साइन अभी यहाँ था वो प्लस साइन यहाँ चला गया, तो रेजोनेंस हो गया ना, दैट्स व्हाई। तो इतना डिटेल में तो अपने को जाना ही नहीं है, बस सीधा से यहाँ पे ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स गिनिए 1 2 3 4, प्लस जहाँ होता है वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होता, तो बस ये 1 2 3 4 ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, साइक्लिक है ही है, कॉन्जुगेशन आ ही रहा है, डबल सिंगल चार्ज सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। अगर हम इसकी बात करें, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, डबल बॉन्ड, साइक्लिक, डबल सिंगल चार्ज सिंगल डबल, एक छोड़कर एक मतलब कॉन्जुगेशन आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे? 1 2, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस कंडीशन के लिए होते हैं? एरोमेटिक के लिए, दैट्स व्हाई इट्स एन एरोमेटिक। अब आप इसको देखिए, साइक्लिक डन, उसके बाद कॉन्जुगेशन डबल सिंगल चार्ज सिंगल डबल है कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद इसकी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको और इसको देखिए, सिर्फ साइन का चेंज है, और साइन चेंज होते हैं यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे, और जैसे यहाँ पे लोन पेयर आए तो कॉन्जुगेशन देखते हैं पहले, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, और ये भी काम में आएंगे, तो नेगेटिव साइन के साथ हमेशा लोन पेयर काम में आता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसको देखें, ये और ये देखिए, मिलते जुलते हैं, बस साइन बदला है, अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, साइक्लिक बिल्कुल है, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल चार्ज या लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है। अब इलेक्ट्रॉन्स 1 2, और इनको भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, तभी तो रेजोनेंस आएगा। देखिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव, ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना देंगे, तो बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यानी जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर यहाँ तो नेगेटिव होगा और बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो मतलब रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन उस रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 1 2 3 4, इनको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ही कहते हैं, ओके, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट एग्जांपल, इसको देखिए, इस एग्जांपल की यदि हम बात करें तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन बिल्कुल है, कैसे है? डबल सिंगल
चार्ज, सिंगल, चार्ज, सिंगल, डबल। करेक्ट, तो कॉन्जुगेशन आ गया, साइक्लिक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये हो गया एरोमेटिक। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस कंपाउंड को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, तो सबसे पहले क्या साइक्लिक है? बिल्कुल है। उसके बाद क्या कॉन्जुगेशन है? नहीं है। किसके साथ कॉन्जुगेशन है? बस पाई इलेक्ट्रॉन से कहीं घूम तो रहे नहीं है। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एरोमेटिक हो सकता था, लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि एक कंडीशन लैक कर गई। कौन सी? कॉन्जुगेशन की। दैट्स वाई ये एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, तो ऐसे आपको घुमा फिरा कर तो बहुत क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने करवाए हैं आपको अभी, इनसे बाहर मैंने तो अभी तक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई और क्वेश्चन नहीं देखा। और अगर आ भी जाता है तो अगर आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे एरोमेटिक पहचानते हैं, कैसे एंटी एरोमेटिक पहचानते हैं, और जब दोनों कंडीशंस ही नहीं आ रही होती है तो फिर वो हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक। ओके, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप हमेशा ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। फाइन, तो इसके साथ हमारा ये वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ओके, थैंक यू।